स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टाइप के सर्वर के बारे में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से और किस किस टाइप के अलग अलग सर्वर होते हैं और कौन से सर्वर पे कैसे टेस्टर काम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फंडू टेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो सबसे पहले हम कोई भी कंपनी में जाते हैं तो उसमें अलग अलग लेवल के सर्वर होते हैं और वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। स्टार्टअप होता है तो उसमें कम सर्वर होते हैं क्योंकि वो स्टार्टअप में नया नया किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके पास फंडिंग का इश्यू हो सकता है, या फिर वो जैसे जैसे उसने ऐसे प्लान किया होता है कि जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो करेगा, यूजर बढ़ेगा, उसके टाइम हम ज्यादा सर्वर लेंगे। इनिशियल में वो कॉस्ट कम करने के लिए वो कम सर्वर रखते हैं। वैसे अलग अपोजिट में हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं जहाँ पे 5 लाख एम्प्लॉय है, या फेसबुक या गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे सर्वर मिलेंगे हमें और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बंदे काम करेंगे। एंड यूजर के लिए भी अलग अलग सर्वर होगा, बैकअप में 2-3 सर्वर होगा। तो बड़ी कंपनी में उसके हिसाब से होता है। तो हम देखते हैं फेसबुक के एग्जाम्पल से। तो फेसबुक में बेसिकली क्या है, हमारे पास एक फेसबुक का मेन एप्लीकेशन है विच इज ए फेसबुक ऐप जो हम यूज करते हैं। उसके बाद एक है पेज। तो पेज में क्या होता है कि कोई भी बंदा है उसका कंपनी चला रहा है या वो कोई स्टूडियो चला रहा है तो उसके हिसाब से अपना, या एक्टर है तो उसका पेज क्रिएट करते हैं और उसका फोटो वीडियो कहाँ पे घूमने जा रहा है वो सब डालते हैं और हम सब फॉलोअर्स लाइक करते हैं पेज को। और ग्रुप्स क्या होता है, तो ग्रुप्स भी हम सबको पता है कि कोई भी बंदा ग्रुप बनाता है और जितने भी ग्रुप के मेंबर है वो सब उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट कर सकते हैं, जैसे फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब हो गया। तो मान लो कि यहाँ पे फेसबुक का मेनली 3 टीम है और तीनों टीम में क्या होगा कि सबसे पहले जैसे नॉन टेक्निकल काम या पेपर वर्क खत्म हो गया, उसके बाद सबसे पहले एक्टिविटी आती है टेक्निकल में, डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज में क्या होगा कि डेवलपर कोड लिखना स्टार्ट करेगा, एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले डेवलपर के पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उसको क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी कोड लिखेगा वो सर्वर पे पुश करेगा। तो ये हर एक टीम के पास सबसे लोअर लेवल का ये एनवायरनमेंट हो गया, डेव एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है क्यू एनवायरनमेंट। तो क्यू एनवायरनमेंट क्या हो गया कि जैसे ही डेवलपर कुछ भी चीज बिल्ड करता है, जैसे उसने ए फंक्शनैलिटी बिल्ड की तो वो टेस्टर को भेजेंगे और ये क्यूए एनवायरनमेंट में वो पुश करेंगे। ये क्यूए के लिए अलग से सर्वर होगा, उसका नाम भी क्यूए या ऐसा नाम कुछ भी हो सकता है। कोई भी कंपनी अपने हिसाब से नाम दे सकती है सर्वर का, ऐसा कोई मैंडेटरी या रूल नहीं है कि यही नाम देना है। अगर मेरे को चाहिए कि मेरी कंपनी है उसमें मेरे को सर्वर का नाम निशांत रखना है तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि लोगों को समझ में आ जाए और कोई नया बंदा आए तो उसको आसानी से समझ में आ जाए, इसे थोड़ा मीनिंगफुल नाम रखते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे डेवलपर ने ये फंक्शनैलिटी डेवलप किया और जो भी कोड है वो सिमिलर कोड यहाँ पे क्यू एनवायरनमेंट में पुश कर देगा। तो यहाँ पे क्यू टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, टेस्टर काम करना उस पर स्टार्ट करेगा। फिर डेवलपर बी फंक्शनैलिटी बनाएगा, सेम चीज क्यू सर्वर पे डालेगा और टेस्टर यहाँ पे काम करेगा। फिर डेवलपर ने सी बनाया तो सेम चीज यहाँ पे डालेगा और टेस्टर यहाँ पे टेस्ट करना स्टार्ट करेगा। अब पहला क्वेश्चन आता है कि हमें क्यूए एनवायरनमेंट और डेव एनवायरनमेंट अलग अलग क्यों चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि डेवलपर अपने हिसाब से कोड लिखता है और टेस्टर अपने हिसाब से टेस्टिंग करता है। तो जब डेवलपर ने कोड लिख लिया और ये कोड वो पुश करेगा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में और वो बेसिक टेस्टिंग करेगा, तो उसके क्या होगा कि वो टाइम पे सर्वर डाउन हो जाए, या ये सर्वर बहुत कम कैपेसिटी का होता है। इसमें जितने टीम के डेवलपर है, मान लो यहाँ पे सिर्फ 10 डेवलपर है तो वो 10 डेवलपर ही ये सर्वर यूज करेंगे और जो 5 टेस्टर है तो 5 टेस्टर ही ये सर्वर यूज करेंगे। तो टेस्टर भी क्या होता है कि अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करता है, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है। तो क्यूए का सर्वर डाउन हो गया तो डेवलपर का काम अटके नहीं, और डेवलपमेंट का सर्वर में कुछ हो गया तो टेस्टर का काम अटकना नहीं चाहिए। तो वो पर्पज से सर्वर बनता है। और बेसिकली सर्वर क्या होता है कि एक कंप्यूटर ही होता है। जैसे हम लोकल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसा एक सर्वर होता है। तो लोकल हमारा क्या होता है, साइज 1 TB का डेटा वो स्पेस हो गया और उसमें 8 GB की रैम हो गई। तो सर्वर है तो सर्वर में
25-40 GB की रैम होगी, अब मतलब बड़ा साइज होगा, कैपेसिटी बड़ा होगा, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होगा, 10 TB 20 TB ऐसा कुछ हो गया। तो एंड ऑफ द डे वो एक कंप्यूटर ही है, वो सिस्टम की तरह ही काम करेगा, एक वर्चुअल स्पेस मान लो। उसके बाद है QA2। तो QA2 क्या होगा कि ये सारे फंक्शनैलिटी डेवलपर ने स्प्रिंट 1 में बनाया। स्प्रिंट 1 में ये 3 फंक्शनैलिटी बनाया। तो उसके बाद वो बार बार ये एनवायरनमेंट पे टेस्ट नहीं करता रहेगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का अलग ही पर्पस होता है। तो क्या होगा कि स्प्रिंट 2 हो गया, फिर यहाँ पे जो होता है बेसिक डेवलपमेंट लीड होता है और यहाँ पे टेस्ट लीड होता है। ये दोनों को डेमो देते हैं, इंटरनल मीटिंग करते हैं, ये फंक्शनैलिटी हमने डेवलप की है, बग नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि वो क्यू एनवायरनमेंट में ये एक बड़ा सा चंक पुश कर देंगे। और यहाँ पे ये जो है वो टीम का जो डायरेक्टर है या टेक्निकल लीड या टेस्ट लीड के ऊपर कोई बंदा बैठा है, तो वो QA2 सर्वर यूज करेगा। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वो ही यूज करेंगे, ये लोग भी यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे कि वो इंटीग्रेशन हो रहा है, सभी अच्छे से चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी वो टेस्ट कर सकते हैं। और मेन इसका पर्पस क्या है कि फेसबुक ऐप है वो पेज वाली टीम भी यूज करेगी, क्योंकि उसके बिना तो पेज ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा। हम लॉगिन करते हैं, फिर फेसबुक ऐप में जाते हैं और उसके बाद पेज में जा पाएंगे। तो ये टीम को भी ये कुछ फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो होगा क्या कि ये टीम को अगर फेसबुक ऐप समझना है तो वो कौन से एनवायरनमेंट में समझेंगे, तो कि ये एनवायरनमेंट में समझेंगे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट भी कभी भी डाउन होगा, ये एनवायरनमेंट भी कभी भी अपने टेस्टर के हिसाब से वो चलेगा, लेकिन ये एनवायरनमेंट चलता रहेगा। तो इंटरनल इंटीग्रेशन के लिए या एक दूसरे को बताने के लिए या मेक श्योर करने के लिए ये एनवायरनमेंट एक रहता है। उसके बाद यहाँ पे भी ये एप्लीकेशन स्टेबल हो गई QA2, यहाँ पे भी ये पेज स्टेबल हो गया, यहाँ पे भी ग्रुप स्टेबल हो गया। तो अब सारा इंटीग्रेशन करने का काम आ गया कि एक बड़ा सा एप्लीकेशन बन जाएगा। तो वो सारा का सारा जो भी डेटा यहाँ पे A2E फंक्शनैलिटी बन गई, सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बन गई। तो वो सारी फंक्शनैलिटी एक साथ यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। और फिर यहाँ पे दूसरे इंटरवल में आया कि 2 महीने में हमने ये फंक्शनैलिटी बनाई, उसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, तो ऐप से स्टार्ट करेंगे, एम तक की फंक्शनैलिटी बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। और ये सर्वर में क्या रह जाएगा, ए से एम तक की सारी फंक्शनैलिटी ये सर्वर में रहेगी। और यहाँ पे कौन यूज करेगा, तो कि जो मिडल मैनेजमेंट है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, सिस्टम टेस्टिंग होगा, फिर यहाँ पे मोस्टली ऑटोमेशन किया जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे स्टेज एनवायरनमेंट में किया जाएगा। और मेक श्योर करेंगे कि ये फेसबुक ऐप और पेज, ये दोनों एप्लीकेशन हमने जोड़ दिया है, तो उसकी वजह से कोई बग नहीं मिला या नहीं, तो ये सब चीज यहाँ पे किया जाएगा। और उसके बाद आएगा स्टेज एनवायरनमेंट। तो स्टेज एनवायरनमेंट क्या होगा कि जो कंपनी के स्टेक होल्डर है, मैनेजमेंट है, कंपनी का CEO है, CTO है, फाउंडर है, या फिर क्लाइंट को डेमो देना है, तो ये मोस्ट स्टेबल एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे तो एक एप्लीकेशन बहुत मेच्योर हो गया होगा, इसमें कोई भी खामियां नहीं होगी। और ये इसको हम प्री प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ये प्रोडक्शन सर्वर के सिमिलर ही होगा, कैपेसिटी भी सिमिलर होगी, सब सिमिलर होगा, और एप्लीकेशन भी अच्छे से काम करेगी। यहाँ पे क्या होगा कि जंक डेटा होगा या फोटो की जगह पे कुछ भी डालेंगे, लेकिन यहाँ पे सब प्लान्ड होगा, एंड यूजर को कैसे दिखाना है उसके तरह का ही एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे क्या टेस्टिंग होगा, यहाँ पे क्या टेस्टिंग होगा, और यहाँ पे क्या टेस्टिंग होगा। तो मेनली जो भी लोअर लेवल का टेस्टिंग है, हमें फंक्शनल टेस्टिंग करना है, लॉगिन फील्ड है, तो कितने कैरेक्टर जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर जाएगा नहीं, छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीज यहाँ पे क्यू एनवायरनमेंट में टेस्ट होगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे टेस्टिंग कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास 5000 टेस्ट केस है, तो 5000 में से हम यहाँ पे सिर्फ 100 ही एग्जीक्यूट करेंगे या फिर 200 ही एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे 100 एग्जीक्यूट हो गया, और बाकी यहाँ से तो एंड यूजर यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये 5000 में तो बहुत सारे डिटेल में फंक्शनलिटी होगी, लेकिन ये 100 या ये 200 में क्या होगा कि हाईली क्रिटिकल या हाईली बिजनेस, कि ये ऐसे टेस्ट केस हो गए कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो आगे जाएगा ही नहीं, आगे एप्लीकेशन भेज ही नहीं सकते। मान लो हम बाइक का एग्जांपल ले, तो बाइक में सेल्फ स्टार्ट है, अगर सेल्फ स्टार्ट ही काम नहीं कर रहा है तो बाइक भेजने का फायदा क्या है। लेकिन आईने पे स्टिकर नहीं लगा है कोई गाड़ी में, तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो मेजर फंक्शनैलिटी है ना, वो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, वो क्रॉस चेक करते हैं। और एक बात आती है कि ये इतने सारे सर्वर है,
तो ये जो सर्वर होता है ना, लोअर लेवल का सर्वर, लोअर लेवल में टेस्टिंग हाईएस्ट होती है, यहाँ पे टेस्टिंग मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है ना, यहाँ पे ये टेस्टिंग मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। लोअर में ज्यादा, हायर में कम। और सर्वर की साइज, यहाँ पे सबसे छोटा सर्वर रहेगा, स्मॉलेस्ट सर्वर होता है ना, वो यहाँ पे रहेगा, और ये सर्वर की साइज बिगेस्ट होगी, ये सबसे बड़ा सर्वर हायर एनवायरमेंट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेवलपर और टेस्टर ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एंड यूजर, लाखों लोग, फेसबुक के लोग ये सर्वर यूज करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से साइज होगी। लेकिन यहाँ पे डेवलपर और टेस्टर कितना है कि मान लो 50 लोग की टीम है, तो सिर्फ 50 बंदे ही टेस्ट करने वाले हैं, और डेटा भी लिमिटेड होगा, 50 यूजर होगा। मान लो इसके पास 3-3, 4-4 आईडी है, फिर भी 200-300 आईडी होगी, लेकिन यहाँ पे कितनी आईडी होगी? 10 लाख, 15 लाख, तो उसके हिसाब से सर्वर का साइज रहता है। तो आशा रखता हूं कि ये आपको समझ में आ गया है, और ये कोई इंटरव्यू में या ऐसे पूछे जाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हम जब ऐसे फ्रेशर या 1-2 साल का एक्सपीरियंस हम जैसे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमें समझने में स्टार्ट होगा। कोई भी कंपनी में जब हम ज्वाइन करने हैं ना, सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि प्रोडक्ट को समझना है, और दूसरा है कि कहाँ हमें टेस्ट करना है, कौन सा सर्वर है, सर्वर की यूआरएल क्या है, कौन सा यूजर नेम यूज करना है। तो वो सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो काम करना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए ये वीडियो है। आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कल सुबह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।